दोस्तों, आज एक बड़ा ऐलान किया गया है। उस ऐलान के बाद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का बोरिया बिस्तरा बंद जाएगा। नहीं रहेगी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री, पूरी तरह से सफाया हो जाएगा उस इंडस्ट्री का। क्योंकि ये ऐलान ऐसा है कि जो थाली में परोसने की बात करते थे उनकी तो नींदें हराम हो ही जाएंगी, और साथ ही साथ सफाई भी हो जाएगी बॉलीवुड में उन गैंग की, उन नेपोटिज्म गैंग की, उन तमाम सितारों की जो एक ग्रुप में पलते थे। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। यूपी के सीएम योगी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जाए यूपी के अंदर, और इसके लिए उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई अपने अफसरों के साथ। उन्होंने बताया कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए जल्द से जल्द, और जगह भी सोच ली गई है इसके लिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, इन तमाम जगहों पर फिल्म इंडस्ट्री बनाई जाएगी। बहुत बड़े लेवल पर ये इंडस्ट्री बनाई जाएगी। दिल्ली के पास है ये जगह, दिल्ली से महज 40 से 50 किलोमीटर दूर है ये ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, और इसलिए इस जगह को चुना गया है। यहाँ से कनेक्टिविटी भी बहुत इजी है, एक्सप्रेसवे है, और इसलिए इस जगह को चुना गया है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इस योजना से कई रोजगार भी मिलेंगे, और साफ इशारा ये भी है कि ये इंडस्ट्री साफ सुथरी होगी, इसमें माफिया की कोई जगह नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर कंगना ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। कंगना ने भी बहुत बड़ी बातें कह दी हैं, आपको ध्यान से सुननी चाहिए। देखिए कंगना का ट्वीट। कंगना ने कई ट्वीट किए, उनमें से एक ट्वीट ये है। इसके बाद दिखाएंगे आगे के ट्वीट। उन्होंने लिखा, फिल्म्स हैव एन एबिलिटी टू ब्रिंग द एंटायर नेशन टुगेदर, बट पीएमओ, लेट्स फर्स्ट प्लीज ब्रिंग दीज मेनी इंडस्ट्रीज टुगेदर हु हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। हमें मालूम है कि फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में नेशन को एक साथ लेके आती है, लेकिन पीएमओ से मैं दरख्वास्त करूंगी कि इन सभी इंडस्ट्रीज को, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को एक साथ लाया जाए और इनकी जो आइडेंटिटी है उनको ज्वाइन किया जाए अखंड भारत की तरह। ये कहना है कंगना रनौत का। आगे देखिए क्या लिखती हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के उस ऐलान के बाद उनको फिर से टैग करके बोला, पीपल्स परसेप्शन दैट टॉप फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज हिंदी film industry is wrong. Telugu film industry has ascended itself to the top position and now catering films to pan-India in multiple languages. Many Hindi films being shot in Ramoji, Hyderabad. लोगों का ये गलत परसेप्शन है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये गलत है, जबकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टॉप पोजीशन पे है। पूरी इंडिया के लोग, पूरे फिल्म मेकर्स, सभी तरह के फिल्म मेकर्स वहाँ अपनी फिल्में शूट करने जाते हैं। हर तरह के लैंग्वेज के फिल्में वहाँ बनाई जाती हैं। रामोजी हैदराबाद में ये शूटिंग होती है। इसके बाद कंगना ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, वी नीड टू सेव द इंडस्ट्री फ्रॉम वेरियस टेररिस्ट। हमें इंडस्ट्री को तमाम तरह के आतंकवाद से छुटकारा पाना है। पहला, नेपोटिज्म टेररिज्म। दूसरा, ड्रग माफिया टेररिज्म। तीसरा, सेक्सिज्म टेररिज्म। चौथा, रिलीजियन टेररिज्म। फॉरेन फिल्म्स टेररिज्म। छठा, पायरेसी टेररिज्म। सातवां, लेबरर्स एक्सप्लॉयटेशन टेररिज्म। टैलेंट एक्सप्लॉयटेशन टेररिज्म। तो ये तमाम तरह के आतंकवाद से हमें निपटना है, और योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री को यकीनन मुंबई से बाहर आ जाना चाहिए। कि जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है मुंबई में, उस तरह से मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री का वजूद ही मिट जाएगा अगर ऐसे ही रहा। क्योंकि जिस तरह से ड्रग माफिया, बॉलीवुड माफिया अपने पैर पसार चुका है, और जिस तरह से वहाँ की सरकारें उनको सपोर्ट कर रही हैं, ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री का वहाँ टिके रहना बहुत मुश्किल है। अगर टिकेगी भी तो लोग वहाँ से उनकी फिल्मों को देखेंगे नहीं। और अगर एक साफ सुथरा सिनेमा बनकर तैयार होता है जहाँ नए टैलेंट को और काबिल लोगों को फिल्मों में लिया जाए, तो ऐसे लोगों को हर कोई सपोर्ट करने को तैयार है। ना कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम तो थाली में परोस के देते हैं और आप उस थाली में छेद करते हैं, जबकि लोग अपनी थाली खुद बनाते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। कुछ 4-5 घरानों में जो फिल्में बनती हैं
वो फिल्में बननी बंद होनी चाहिए और लोग उनको अभी से बॉयकॉट करना शुरू कर चुके हैं। आगे आगे ये हाल बहुत बुरा होने वाला है और अगर ऐसा ही रहा तो यकीनन अगर जो यूपी में जो आदित्यनाथ जो बता रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री बनेगी, वो बनेगी भी और कामयाब भी होगी अगर बॉलीवुड का हाल, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का हाल ऐसे ही रहा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग।